परदेशियों की ईद कैसे होती है, जिनकी वजह से आज आप ईद कर रहे हैं पाकिस्तान में बैठे। आपने नए कपड़े ले लिए, बकरा ले लिया, बैल ले लिया, गाय ले ली, कुर्बानी कर ली, खुशियां मना ली, सवैयां खा ली, मिठाइयां बटी, एक दूसरे के घर मेहमान आएंगे। और ये जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, परदेश में बैठे हैं जो, उनकी ईद कैसे होती है। खास तौर पे गल्फ में और अरेबिक जो कंट्रीज हैं उनमें रहने वालों की ईद कैसे होती है, मैं आपको जरा एक वाकया शेयर करता हूं। मैं सन 2007 में जब सऊदी अरेबिया में था, तो एक साल जब हुआ ना मुझे काम करते हुए, एक भी छुट्टी नहीं मुझे मिली। और वो दौर जो है, उस वक्त मैं इंटरनेट कैफे पे काम करता था, इंटरनेट कैफे का मुदीर। यानी उस वक्त जो है सऊदियों को बड़ा शौक था कंप्यूटर इस्तेमाल करने का। कंप्यूटर को जहाज कहते हैं वो, तो उसको इस्तेमाल करने का और इंटरनेट नई नई चीजें एक्सप्लोर करने का उस वक्त उन्हें बड़ा शौक हुआ करता था, तो बड़ा रश होता था। और मुझे एक साल में मेरे कफील ने एक भी छुट्टी नहीं दी। तो एक दिन मैं बीमार हो गया, बड़ा सख्त। अल्बाहा शहर में मैं था, वहां पे मौसम सर्द रहता है ज्यादातर अमूमन, और उसमें मुझे एक दिन फ्लू और बुखार बहुत ज्यादा हो गया और मैं काम पे नहीं जा सका। तो मेरे कमरे पे ऐसे लात मार के मेरे कफील के साले ने उस दरवाजे को खोला, मुझे गिलेबान से पकड़ा और मुझे ले गया वापस नेट कैफे पे। घर के पास ही था, नेट कैफे पे ले गया। वहां पे वीडियो कॉल चल रही थी, कफील मेरा उस वक्त फ्रांस में बैठा था। वहां से उसने बराह रास्त मुझे देखा और मुझसे पूछा, इश मुश्किल था। मैंने उसे अरबिक में बताया ना ताबान, यानी मैं बीमार हूं। और उसने मुझे 3-4 टका के गालियां दी और उससे कहा, तुम तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो, कोई बीमारी नहीं है, काम करो। और उससे मुझे फिर से काम पे लगा दिया। और उसके चंद ही हफ्ते बाद ईद आ गई। और जब ईद आई तो मेरे कफील ने हम सबको बुलाया जो उसके मुलाजिम थे, और उनको बुला के कहा कि बताओ ईद वाले दिन तुम में से कौन कौन काम करना पसंद करेगा। जो काम करेगा ईद के तीनों दिन 50-50 रियाल दूंगा। उस वक्त बड़े पैसे होते थे, ये मेरा ख्याल है 16 रुपए का रियाल हुआ करता था उस। तो उन्होंने कहा कि मैं 50-50 रियाल एक्स्ट्रा दूंगा तनख्वाह से अगर 3 दिन ईद के काम करो, और अगर छुट्टी करना चाहो तो छुट्टी। और मैं वाहिद ही बंदा था उस पूरी पलटन में जिसने कहा कि नहीं जी मैं तो छुट्टी करूंगा और मैं आराम से 3 दिन ईद मनाऊंगा। मैंने नए कपड़े भी खरीदे और पैंट शर्ट खरीदी मैंने उस वक्त बड़े शौक से, और पुरानी शलवार कमीज पहन के जाके ईद की नमाज पढ़ी। ईद की नमाज पढ़ के जब मैं वापस आया तो अब मैं यहाँ बैठा था, मैंने छुट्टियां ले ली हुई थी और मैं काम पे नहीं जाना चाहता था। और सामने मेरे हैंग हुई थी वो पैंट शर्ट जो मैंने पहननी थी। अब मैं उसको देखूं, अपने आप को देखूं और फैसला करूं सो जाऊं क्या करूं। फिर मैं थोड़ी देर सो गया, फिर उठा बड़े जोशो खरोश से कि अब मैं पैंट शर्ट पहनूंगा। फिर मैंने वो पैंट शर्ट पहनी और पहन के अब मैं बैठा, तो अब मैं फोन उठाया और सोचा कि मैं कहां जाऊं, मैं किससे मिलूं। वहां पे तो कोई भी मेरा अपना नहीं था, और मेरे जो वहां पे चीदा चीदा पाकिस्तानी लोग दोस्त नहीं जिनको मैं जानता था, मेरा वहां पे कोई दोस्त नहीं बन सका। उसकी वजह मुझे कभी कोई छुट्टी नहीं मिलती थी। काम ही 15 घंटे का काम होता था। आप कब किसी से मिलेंगे तो दोस्ती होगी। काम पे ही जो आके लोग मिलते थे वही थे, और उनमें से भी अगर मैं किसी के पास जाना चाहता था तो वो सब लोग काम पे गए हुए थे ईद वाले दिन भी, और मैं अकेले ही था छुट्टी पे। तो मैं सोचा फोन देखूं और ये सोचूं कि मैं किससे मिलूं। इतना दिल बर्दाश्ता हुआ, आंखें भी नम हो गई। घर वालों को फोन करें तो वो जो नए नए कपड़े पहन के ईद मना रहे होते हैं, घर में बच्चे, माँ बाप, बहन भाई, वो सब जो खुशियां मना रहे होते हैं, उनको देख के बड़ा दिल करता है कि मैं भी इनके साथ होता, मेरा ईद मनाने का दिल करता है। मुंह से अल्फाज नहीं निकलते, पर हर लम्हा दिल यही कहता है कि इनको बंदा के मेरा आपसे मिलने को दिल करता है, और आपके पास बैठने को दिल करता है, माँ के हाथ की रोटी खाने को दिल करता है, घर का सालन खाने को दिल करता है, अपने घर में सुकून से सोने को दिल करता है। लेकिन वो कह नहीं पाया, और बस बहुत दिल बर्दाश्ता हो कि मैंने वो कपड़े उतार दिए, काम वाले कपड़े पहने और बगैर पैसे लिए। यानी जो मुझे पहले पैसे मिल रहे थे अब ना मिले, बगैर पैसे लिए मैं काम पे चला गया। मैंने कहा छोड़ो यहाँ पे क्या हो। तो ये है परदेशियों की ईद। क्या ईद होती है परदेशियों की? परदेशियों की ईद भी काम होता है, और वो काम करते हैं वहां पे बैठ के। यहाँ पे हम जो है वो ईद मनाते हैं। मैं अपने तमाम तर परदेसी भाइयों से, 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो इस वक्त परदेसी हैं पाकिस्तान के, और वो प्रदेश में दिन रात मेहनत करते हैं ताकि देश में अपने जो हैं वो ईदें मना सकें, खुशियां मना सकें। मैं आज उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, और आपकी इस एफर्ट को, और आप जो एक जंग कर रहे हैं, जहाद कर रहे हैं अपने अपनों से दूर रह के रिस्क की खातिर, मैं आपके दुख और दर्द को समझता हूँ। आज के दिन मैं आपके साथ ईद मनाता हूँ। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।